दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे ड्रामे के बाद फाइनली केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठा वो ये कि भाई क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है और केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ जो है बीजेपी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में यानी हाईलाइट होने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि फ्रंट पर जो है वो मोदी जी का ही नाम हो, बाकी हर जगह बाकी और ये जो क्षेत्रीय नेता हैं वो किसी भी तरीके से चुनौती के रूप में मोदी जी के सामने विकल्प के रूप में उभरे ना, या ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि कोई ये कहे कि भाई ये मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं तो दिल्ली के लिए, पूरी मीडिया के लिए यह एक अलग तरह की चीज बन जाएगी और ये हमेशा लाइट में रहेगी, ये पूरे इलेक्शन भर। और केजरीवाल चर्चा में बने रहेंगे बड़े स्तर पर। अगर केजरीवाल जेल के अंदर से इस सरकार को ठीक ठाक से चला लेते हैं तो मान करके चलिए कि बीजेपी के लिए दिल्ली में, पंजाब में मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गुजरात में आपकी तरफ से यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्य चेहरा जो थे वो केजरीवाल थे और माना यह जा रहा था कि गुजरात में भी कुछ सीटों को बड़े स्तर पर केजरीवाल प्रभावित करेंगे। और ऐसी स्थिति में अगर केजरीवाल जेल में हैं तो ये हो सकता है कि गुजरात में वो प्रभावित ना कर पाए, क्योंकि इनका जो स्टार प्रचारक है वो जेल में है। इनके और कई जो बड़े उच्च स्तर के जो नेता थे, चाहे वो सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह हो, तो ये लोग जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक की कमी होगी और गुजरात में मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल थे तो गुजरात में आम आदमी को थोड़ा धक्का लगेगा। लेकिन जो सहानुभूति दिल्ली में मिल रही है, जो सहानुभूति पंजाब में मिल रही है अरविंद केजरीवाल को, उससे बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। गिरफ्तारी के बाद आज की स्थिति है कि कुछ लोग जो है वो गए थे हाई कोर्ट। उन लोगों का ये कहना था कि भाई साहब जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, जेल में हैं, तो इनको जो है अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और बताया गया कि यानी न्यूज में जो आया वो ये कि ये जो लोग गए थे वो भाजपा समर्थित लोग थे और ये लोग चाहते थे केजरीवाल तुरंत इस्तीफा दे दें और सरकार से वो अपना जो है एक तरीके से अपना अधिकार जो है खत्म करें। लेकिन कानून के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई आरोपी आदमी जिस पर आरोप लगा है वो इस्तीफा देने के लिए उसे मजबूर किया जा सके। यानी अरविंद केजरीवाल पर अभी भी सिर्फ आरोप ही लगे हैं, वो सिद्ध नहीं हुआ है। 100 करोड़ का उनका जो मामला बना है उनके ऊपर, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो आरोप है। अभी उसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है, उसकी प्रूफ नहीं हुआ है, वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। तो जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाते कानूनी रूप से वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, उनको जबरदस्ती इस्तीफा नहीं दिलाया जा सकता। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी ही अटकलें आ रही भाई वो अब जेल से ही जो है सरकार चलाने वाले हैं। इससे बीजेपी की मुश्किल लगातार अब जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसमें बड़ा सवाल यही उठ के आ रहा है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे। कहने के लिए तो कह रहे हैं कि हम भाई जेल से चलाएंगे, तो क्या ऐसा कर पाएंगे। तो इसमें एक मामला आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए वो सहारा ग्रुप से जुड़े सहारा के जो हेड थे सुब्रतो राय, उन्होंने जेल से ही अपने सारे डीलिंग्स और यानी बिजनेस डील्स जो थी, वो बिजनेस मीटिंग जो थी, वो सारे उन्होंने जेल के अंदर से ही ऑपरेट किए थे। और कई सारी चीज़ें जो है उन्होंने साइन करी और काफ़ी चीज़ें उन्होंने यानी बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें वो जेल के अंदर से ही करते थे। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली थी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि वो एक व्यवसायी थे, यानी वो एक बिजनेसमैन थे। उनकी अपनी कंपनी थी, उससे संबंधित चीज़ें वो जो है कर रहे थे, उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई थी। इस आधार पर किसी क्योंकि मुख्यमंत्री जो है किसी प्रदेश का एक चीफ होता है, उसके अंडर में कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं, प्रशासन होता है, जनता से संबंधित कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, क्योंकि सहारा को लेकर के और दिल्ली सरकार को लेकर के स्थितियां थोड़ी अलग हैं, दोनों अलग अलग चीजों से, यानी दोनों का क्षेत्र बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से हो सकता है अरविंद केजरीवाल को कानूनी रूप से ये परमिशन ही ना मिले कि भाई आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन कानूनी रूप से अगर देखा जाए, यानी कुछ जो कानून के जानकार हैं, नियम कानूनों के जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं।
इनमें उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस पर पुख्ता तरीके से तो कुछ नहीं कहा जा सकता केजरीवाल अब क्या करेंगे, या केजरीवाल अपने जो भी उद्देश्य बनाए होंगे, क्योंकि अंदाजा तो उनको बहुत अच्छे से था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। उन्होंने जब चौथी पास वाली कहानी सुनाई थी, माना जा रहा है कि उन्हें तब से ही इस बात का अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। तो इस चीज़ की तैयारी तो वो पहले से कर रहे थे। अब इसमें होगा क्या, आगे वो चला पाएंगे सरकार, नहीं चला पाएंगे, या बीजेपी वहाँ टेक ओवर कर लेती है एलजी के माध्यम से, वो तो बात की बात है। बहरहाल अभी वो जेल में हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई वहीं से चलाएंगे और सब कुछ चलेगा ठीक ठाक से। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। इस पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।